शुद्ध सिलिकॉन में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इंजीनियर सिलिकॉन में दूसरे मटेरियल की थोड़ी मात्रा में डोपिंग यानी अपमिश्रण करते हैं, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज बदल जाती है। हम इसे पी टाइप और एन टाइप डोपिंग कहते हैं। हम इन मटेरियलों को एक साथ मिलकर पीएन जंक्शन बना सकते हैं। हम इन्हें एक साथ सैंडविच की तरह लगाकर एक एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर बना सकते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर एक कलेक्टर पिन और एक एमिटर पिन होती है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में इनके बीच एन टाइप मटेरियल की 2 परतें और पी टाइप मटेरियल की 1 परत होती है। बेस वायर पी टाइप वाली परत से जुड़ा होता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में इसके बिल्कुल उल्टे तरीके से कॉन्फ़िगर किया जाता है। यह संपूर्ण ढांचा रेजिन के अंदर बंद होता है ताकि अंदरूनी मटेरियल सुरक्षित रहे। आइए कल्पना करते हैं कि सिलिकॉन को अभी तक अपमिश्रित नहीं किया गया है, तो अंदर बस शुद्ध सिलिकॉन है। हर सिलिकॉन अणु 4 अन्य सिलिकॉन अणुओं से घिरा होता है। प्रत्येक अणु को अपनी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन सिलिकॉन अणुओं के अंदर उनके वैलेंस शेल में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए वे चुपचाप एक इलेक्ट्रॉन अपने पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन से ले लेते हैं ताकि उन्हें उनके 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएं। इसे कोवैलेंट बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंध कहते हैं। जब हम इसमें एन टाइप मटेरियल जैसे फास्फोरस जोड़ते हैं तो वह कुछ सिलिकॉन अणुओं की जगह ले लेता है। फास्फोरस के अणु के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए चूंकि सिलिकॉन अणु आवश्यक 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन साझा कर पा रहे हैं, उन्हें इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है अब यहां कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है और वे मुक्त रूप से आने जाने के लिए स्वतंत्र है। पी टाइप डोपिंग में हम एल्यूमिनियम या अल्यूमिनम जैसा मटेरियल जोड़ते हैं। इसके अणु के वैलेंस शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए यह अपने सभी पड़ोसी शेल के साथ इलेक्ट्रॉन साझा नहीं कर सकता। 4 में से 1 को इलेक्ट्रॉन लिए बिना ही काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि यहां होल बन जाता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन आकर जगह ले सकता है। अब हमारे पास सिलिकॉन के 2 अपमिश्रण किए हुए टुकड़े हैं, एक जिसमें जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और दूसरा जिसमें पर्याप्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। दोनों मटेरियल साथ मिलकर पीएन जंक्शन बनाते हैं। इस जंक्शन पर हमें एक क्षेत्र मिलता है जिसे हम डिप्लीशन रीजन कहते हैं। इस क्षेत्र में एन टाइप की तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर पी टाइप की तरफ मौजूद होल में जगह ले लेते हैं। इस स्थानांतरण के कारण इकट्ठा हुए इलेक्ट्रॉनों और होल के साथ विपरीत तरफ एक बैरियर बन जाता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है और इसलिए होल को पॉजिटिव आवेश वाला माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के इकट्ठा होने से थोड़ा क्षेत्र नेगेटिव आवेश वाला और थोड़ा क्षेत्र पॉजिटिव आवेश वाला बन जाता है। इससे एक इलेक्ट्रॉन फील्ड बनता है और इलेक्ट्रॉनों को दूसरी तरफ जाने से रोकता है। इस क्षेत्र में आमतौर पर लगभग 0.7 वोल्ट का अंतर होता है। जब हम दोनों सिरों पर वोल्टेज का स्रोत जोड़ते हैं जिसमें पॉजिटिव आवेश वाला सिरा पी टाइप मटेरियल से जुड़ा होता है, तो इससे फॉरवर्ड बायस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बहना शुरू कर देंगे। वोल्टेज स्रोत 0.7 वोल्ट के बैरियर से अधिक का होना चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बैरियर की दूसरी ओर नहीं जा पाएंगे। जब हम बिजली की आपूर्ति को उलट देते हैं, यानी पॉजिटिव आवेश वाला सिरा एन टाइप मटेरियल में जुड़ा होता है, बैरियर पर रुके हुए इलेक्ट्रॉन वापस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिंचने लगते हैं और नेगेटिव टर्मिनल पर फिर से होल बनने लगेगा। इससे रिवर्स बायस बनेगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारे पास एन टाइप मटेरियल की 2 परतें होती हैं, इसलिए हमारे पास 2 जंक्शन होते हैं और इसलिए 2 बैरियर भी होते हैं। तो साधारण स्थिति में इसमें से कोई करंट प्रवाहित नहीं हो पाता है। एमिटर एन टाइप मटेरियल में बहुत अधिक अपमिश्रण मिलाया गया है, इसलिए इसमें बहुत से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। बेस पी टाइप में हल्का अपमिश्रण है, इसलिए इसमें बहुत थोड़े ही होल हैं। कलेक्टर एन टाइप में मध्यम दर्जे का अपमिश्रण है, तो यहां कुछ ही अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं। अगर हम बेस और एमिटर से एक बैटरी जोड़ दें जिसमें पॉजिटिव सिरा पी टाइप से जुड़ा हो, तो फॉरवर्ड बायस बनेगा। फॉरवर्ड बायस के कारण बैरियर नष्ट हो जाएगा जब तक कि वोल्टेज कम से कम 0.7 वोल्ट रहती है। इसलिए बैरियर गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन तेजी से पी टाइप मटेरियल में खाली जगह घेरने के लिए जाएंगे। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन खाली जगह घेर लेंगे और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर खिंच जाएंगे। पी टाइप वाली परत पतली है और इसे जानबूझकर हल्का डोप किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉन के खाली जगह घेरने के अवसर कम ही हों। शेष इलेक्ट्रॉन मटेरियल में मुक्त रूप से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इसलिए बेस पिन में केवल छोटी मात्रा में करंट ही प्रवाहित होगा।
और पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो जाएगी। इसके बाद यदि हम एमिटर और कलेक्टर के बीच एक और बैटरी जोड़ दें जिसका पॉजिटिव सिरा कलेक्टर से जुड़ा हो, तो कलेक्टर के नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव सिरे की ओर चले जाएंगे, जिससे एक रिवर्स बायस बनेगा। रिवर्स बायस के बारे में आपको याद होगा कि इसमें बैरियर के इलेक्ट्रॉन और होल्स वापस खींच लिए जाते हैं। इसलिए बैरियर के पी टाइप साइड के इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप की तरफ चले जाते हैं और एन टाइप साइड के होल्स वापस पी टाइप की तरफ चले जाते हैं। पी टाइप मटेरियल में पहले से ही इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इसलिए वे इन होल्स की जगह घेरने के लिए चलते हैं और उनमें से कुछ दूसरी तरफ खिंच जाते हैं। क्योंकि इस बैटरी का वोल्टेज अधिक होता है, इसलिए खिंचाव भी काफी अधिक होता है। जब ये इलेक्ट्रॉन आर पार होते हैं तो बैटरी से होकर प्रवाहित होते हैं, इसलिए रिवर्स बायस जंक्शन में करंट पैदा होता है। बेस पिन पर अधिक वोल्टेज होने से ट्रांजिस्टर पूरी तरह खुल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि पी टाइप परत में पहले से अधिक इलेक्ट्रॉन और करंट बह रहे हैं और इसलिए और अधिक इलेक्ट्रॉन रिवर्स बायस की तरफ चले जाते हैं। हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर साइड की तुलना में एमिटर साइड में अधिक इलेक्ट्रॉन बहते हुए देख सकते हैं।